हेलो एवरीवन। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग जो क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैट का टॉपिक है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं वो पढ़ते हैं। तो जनरली हम लोग तीन तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं। फर्स्ट में बाय फ्रिक्शन, और सेकंड बाय कंडक्शन, और थर्ड बाय इंडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय फ्रिक्शन का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ का, कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, मीन्स इसे एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस केस में ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर सिल्क क्लॉथ पे चला जाता है, जिसके कारण ग्लास रॉड पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और सिल्क क्लॉथ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सिल्क क्लॉथ जो है, सिल्क क्लॉथ ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। वही बात को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, व्हेन ग्लास रॉड इज़ रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स। ग्लास रॉड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा टू द सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि ग्लास जो रॉड है उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पे सिल्क क्लॉथ जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, इसलिए सिल्क क्लॉथ पे निगेटिवली चार्ज हो जाता है। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हम कॉम्ब को अपने बालों में करते हैं तो क्या होता है कि कॉम्ब जो होता है वो चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रिकली चार्ज होने के कारण अगर उसके पास छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को ले जाएंगे तो वो क्या करेगा कि कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे एक दूसरे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि कभी कभार अगर बैलून को, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह में बैलून वगैरह होते हैं, तो उसको हम लोग अपने शर्ट वगैरह पे रब करने के बाद और उसे चिपका देते हैं, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है बैलून, और जिसके कारण वहाँ से चिपक जाता है। चार्जिंग बाय जो फ्रिक्शन होता है ये जनरली इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर ये जनरली हमारा होता है इंसुलेटर के केस में होता है। अच्छा, एक कभी कभार हमारे पास डाउट आ जाता है कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में कौन सा पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ऐसे हम पढ़ने को पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में हमें डाउट रह जाता है कि ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर सिल्क क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसको हम एक ट्रिक्स की हेल्प से याद कर सकते हैं। जैसे अगर जी को इस टाइप से लिखते हैं और पी भी इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर है, तो आप याद रख सकते हैं कि जी फॉर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स ग्लास रॉड जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग का दूसरा नियम, चार्जिंग बाय कंडक्शन। फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में वो इंसुलेटर के केस में होता था, बट जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है वो मेटल के अंदर में होता है। जैसे यहाँ पे हम दो स्फेयर को लिए हुए हैं, एक अनचार्ज स्फेयर, दूसरा चार्ज स्फेयर। जब उन दोनों को टच किए हैं और टच करने के बाद जब इन दोनों को हटा लिए हैं तो दोनों स्फेयर हमारा चार्ज हो गया। पहले एक हमारा यहाँ पे अनचार्ज था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनचार्ज जो हमारा स्फेयर है उस पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है वो दोनों इक्वल है। क्योंकि जो अनचार्ज स्फेयर है मतलब ये न्यूट्रल स्फेयर है, और न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही हमारा प्रोटॉन होगा। तो सपोज कि अगर इस पे हम 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और 10 प्रोटॉन, तो ये क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होके और इस चार्ज बॉडी पे चला जाता है। सपोज कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का हमारा ट्रांसफ़र हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होने से इसके 2 जो पॉजिटिव चार्ज है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तो इसके पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। 2 अगर इस साइड में अगर न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 2 इस साइड में हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा।
तो इन दोनों को जब टच करते हैं तो ये हमारा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों का जो पोटेंशियल जो होता है वो उससे हमें इक्वल करना होता है, और इक्वल जब पोटेंशियल होगा मीन्स इस बॉडी का पोटेंशियल अलग है और इस बॉडी का पोटेंशियल जो है वो अलग है। तो जब तक हमारा यहाँ पे जब इन्हें हम टच करते हैं तो तब तक ये यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता रहता है, जब तक कि वो दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। और जब इन बॉडी को हम टच कर दिए हैं और टच करने के बाद जब हम हटाएं तो फिर हमारा दोनों बॉडी चार्ज हो गया है। अब जो बॉडी जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, जो हमारा इनिशियल चार्ज था वही हमारा यहाँ पे फाइनल चार्ज भी होगा। जैसे अगर ये बॉडी हमारा इनिशियल चार्ज पॉजिटिव चार्ज था तो वही हमारा फाइनल चार्ज में दोनों बॉडी हमारा पॉजिटिव चार्ज ही रहेंगे। अगर ये बॉडी अगर इनिशियली हमारा अगर ये निगेटिव चार्ज में होता तो ये दोनों बॉडी भी हमारा निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा लॉज ऑफ कंजर्वेशन भी फॉलो हो रहा है, क्योंकि इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज क्या हो जा रहा है, दोनों हमारे बराबर हो रहे हैं। क्योंकि इस साइड से अगर 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे 2 मतलब कि प्रोटॉन यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले ये 0 था, अब अगर इस साइड में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर इस साइड के 2 इलेक्ट्रॉन को वो न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज ऑफ कंजर्वेशन है वो भी हमारा फॉलो हो रहा है। और चार्ज ऑफ जो कंजर्वेशन है वो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है तो आप लोग इसका सेकंड लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैसे होता है। इफ़ शेप साइज एंड मटेरियल आर आइडेंटिकल then distribution of charges on both the spheres are equal. तो फिर वो इक्वल होगा। अगर शेप साइज और मटेरियल अगर ये तीनों हमारा डिफरेंट है तो फिर जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। बट अगर तीनों सेम है तो फिर जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि किसी भी बॉडी को टच किए बिना चार्ज कर देना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग मेटल स्फीयर लेते हैं जो अनचार्ज होता है, उसके बगल में एक हम लोग चार्ज रॉड को लेकर आते हैं। चार्ज रॉड जो होता है पॉजिटिव चार्ज को लेकर, इसमें हम निगेटिव चार्ज को भी लेके आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने लिया पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो क्या होगा कि इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन को वो अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको वो रिपेल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मतलब कंडीशन, इसमें क्या किया है वो निगेटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज को अपने से वो दूर कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड कर देते हैं। इस साइड वाले जो पोर्शन होता है पॉजिटिव चार्ज वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड करेंगे। और ग्राउंड करने के बाद क्या होता है कि जो ग्राउंड जो होता है वो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा इस स्फीयर को, जो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे उसको वो क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्फीयर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस ग्राउंड वाले को कट कर देते हैं। इस ग्राउंड वाले को हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। और कट करने के बाद इस रॉड को हटाते हैं। पहले इस रॉड को नहीं हटाएंगे, बाद में इस रॉड को हम हटाते हैं। उस तरह से ये क्या हो जाएगा, स्फीयर हमारा निगेटिव चार्ज हो जाएगा। मीन्स ये जो था पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, जो चार्जिंग होके वो निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके अपोजिट नेचर का यहाँ पे चार्ज होता है। जो भी यहाँ पे चार्ज लाते हैं उसके वो अपोजिट नेचर का चार्ज होता है। बट कंडक्शन में क्या था कि वो हमारा सेम नेचर का चार्ज होता था। क्या था वो, सेम नेचर का चार्ज होता था हमारा। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड। एक और मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 2 अनचार्ज स्फीयर को लेते हैं और दोनों अनचार्ज स्फीयर के बगल में एक हम लोग चार्ज रॉड लेकर आते हैं। जो चार्ज रॉड होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर वो निगेटिव चार्ज होगा तो वो क्या होगा कि पॉजिटिव नेचर का देगा। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेचर होगा। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव रॉड को कंसीडर किए हैं। और तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारा ये इस साइड में अट्रैक्ट होगा और प्रोटॉन जो होगा वो उससे दूर चला जाएगा, मतलब रिपेल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों जो स्फीयर है उसको अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद क्या होगा कि जो उस पे से जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे स्फीयर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो इस स्फीयर पे रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो बॉडी हो जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब नेगेटिव चार्ज करने का मतलब ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स निगेटिव चार्ज होगा, और इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब इस पर ज़्यादा प्रोटॉन होंगे। इस तरह से इंडक्शन हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।